Good morning, sir. Thank you so much for your giving precious time for me. Let's start. First question is, sir, tell me something about you. Good morning. Good morning. Actually, I am from purely educational background, and as if you see my qualification and degrees, I'm purely from science background. And that also, I did my post-graduation MSc from Upperhill College in 2004, and it was purely biological sciences. But I was having a knowledge of law, and due to that I interacted with that people, and that interested or sparked me that you have to be a person who knows law well and must have a degree. मेरा क्वेश्चन था, आपने अभी तक आपके जर्नी में लाइफ के आपने कितने केसेस लड़े हुए हैं? देखो, केसेस तो अभी मैं गिना नहीं हूँ, बहुत सारे केसेस है, सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर तो बहुत है, बेल तो बहुत सारे लोगों की कराई जाती है, कराते हैं, वो हमारे टच में भी रहते हैं, और कुछ फिर दूसरे एडवोकेट्स भी कर लेते हैं, और हाँ, लीगल हेयरशिप के केसेस है, फैमिली डिस्प्यूट के बहुत केसेस है, डोमेस्टिक वायलेंस का। कि हमको पता है भाग के शादी करना गलत है, डिवोर्स लेना देना गलत है, और सेपरेशन करना गलत है, तो आपके पास ऐसे वर्क तो आते ही होंगे, तो आपका ये सब चीज में पर्सनल ओपिनियन क्या होता है? अरे बाप रे, ये तो बहुत चुपता हुआ सवाल कर दिया तुमने। ऐसे ही केस ज्यादा आते हैं। अच्छा, ये केस ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के, हर कम्युनिटी के आ रहे हैं। हिंदू में भी ऐसा है, मुस्लिम में भी ऐसा है, बुद्धिस्ट में भी ऐसा है, क्रिश्चियंस में भी ऐसा है, सभी में प्रॉब्लम है। ये समाजी मसला है, प्रॉब्लम है, इसको आप समझो। हाँ, हमारे पास है तो हम मुस्लिम है तो ज्यादातर मुस्लिम केसेस आते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम हिंदू केसेस भी बहुत आते हैं। हमारे पास 3-4 केसेस अभी हिंदू के ही चल रहे हैं, लेकिन हम उनको ये समझा रहे हैं कि भाई आपके जो पर्सनल डिफरेंसेस है उसको खत्म कर लो। कि आपने बोला कि आपको फील क्या होता है, बहुत बुरा फील होता है। हमको ये पता है कि इसमें कुछ बेस नहीं है, ये जबरदस्ती लड़ रहे हैं या इनको लड़ाया जा रहा है, लेकिन जब हम उनको समझाते हैं तो वो अपने चढ़ाने और बढ़ाने वालों के इन्फ्लुएंस में आकर के वो काम कर रहे होते हैं, और हम लोग कहते हैं कि ये शैतान का घर उनके अंदर हो गया है, और उसकी वजह से बच्चे भी होने के बाद फिर हम ये बोलते हैं कि भाई बच्चे का तो मुंह देखो, बच्चे को तो माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो अगर आप माँ के साथ रहोगे तो बाप का प्यार नहीं मिलेगा, बाप के साथ रहोगे तो माँ के प्यार नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज करो। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनका 20 साल हो गया शादी करके, और छोटे से डिफरेंस पे जो है वो तलाक देना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, डिवोर्स का प्रोसीजर करना चाहते हैं। उनके बच्चों के बच्चे हो गए, दादा बन गए, नाना बन गए, नानी बन गए, फिर उनके डिफरेंसेस तब शुरू होते हैं। तो उनको बहुत समझाना पड़ता है, बहुत ज्यादा उनके पीछे जो है वो दिमाग खर्च होता है, तब जाकर कहीं वो मानते हैं, ये कोशिश करते हैं। ठीक है सर, जैसे बचपन से रहता है ना कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, बच्चे लोग या फिर बड़े होके अलग से हो जाता है, तो आपका ये क्या था कि आपने क्या सोचे थे कि मुझे यही बनना है, या फिर मकसद कोई लॉयर बनने का कोई मकसद होगा आपका? बिल्कुल मकसद है लॉयर बनने का, और सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये है कि एक अच्छा इंसान बनना, हेल्पफुल इंसान बनना। समझ जा सकता है, समझ बढ़ाई जा सकती है। ज्यादातर जो अनपढ़ जाहिल और जो है वो इस एक्सट्रीम सोच के जो लोग जाते हैं वो प्रॉपर वे में काम नहीं करते हैं। एक नाम के लिए MP MLA रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन उनके पीछे काम भी कोई और ही करता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए भी लॉ की फील्ड से जाना बहुत जरूरी है। इसलिए भी मैं खास तौर से लॉ में आया हूँ। मैंने अभी पिछले ही MLA इलेक्शन में भी मैं खड़ा हुआ था नवाब मलिक साहब के सामने, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 वोट बगैर किसी जान पहचान के 200 वोट 200 वोट्स मुझे MLA में मिले, मेरे 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा से। तो आपने ये बोले पहले क्वेश्चन में कि मैं गरीबों की या फिर ऐसे मदद कर देता हूँ NGO में। ऐसा कभी सिचुएशन आया कि आपने कभी बोले कि मतलब मैं नहीं, ये बहुत लॉयर या फिर नीचे क्वालिटी का है, या फिर मैं फ्री में मदद कर दूं, तो आपने कभी ऐसा सोचा या फिर करे हैं? ऐसा किया है ना, ऐसा बहुत किया है। बहुत सारे केसेस में वाकई में जेन्युइन केस जो लगता है और उनके पास पैसे भी नहीं होते, तो उनका काम हम करते हैं।
एनजीओ के माध्यम से करते हैं। ओके सर, आपके लाइफ में इतने केसेस हुए हैं तो आपने ऐसा देखा भी रहेगा कि ऐसे लॉयर होते हैं कि पुलिस से भी मिले होते हैं और इधर का भी पैसा खाना, इधर का भी पैसा खाना। तो आपने इस सब चीज में पर्सनल ओपिनियन क्या है कि मतलब आप कैसे सोचते हो वो लोग के बारे में? ये सवाल तो बहुत टेढ़ा आपने बोल दिया है, इसके ऊपर तो लॉयर लोग मेरे को पकड़ के मारेंगे। सब बताइए। नहीं, मेरी सोच बिल्कुल उसके खिलाफ है। अगर ऐसा साठ गांठ करके कोई लॉयर पुलिस से सेटिंग करके या दोनों पार्टी से पैसा लेने के चक्कर में सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ में काम करना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जेन्युइन लॉयर होगा। हो सकता है उसके पास डिग्री हो सकता है कि वो लॉ की पढ़ाई भी किया हो सकता है वो लंबी प्रैक्टिस भी कर रहा हो, लेकिन इंसानियत के नाते ईश्वर के सामने जवाबदार है, और वो मेरे हिसाब से लॉयर नहीं है। लॉयर का मतलब होता है सच्चा आदमी, सच्चाई की हिमायत करने वाला, सच्चाई की तरफदारी करने वाला, और जो जुल्म जिनके ऊपर हो रहा है उनकी मदद करके उनका साथ देने वाला, उनको जिताने वाला, उनको उनके साइड से लड़ने वाला, इसको लॉयर बोलते हैं मेरी नजर में। बाकी दुनिया क्या बोलती है वो मुझे नहीं मालूम, हो सकता है। सर जैसे कि पहले से डाउरी का सिस्टम चल रहा था, ठीक है, तो डाउरी केसेस अभी भी हो रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी केस हुआ था आसिफा आरिफ खान का, तो आपको उस वक्त मतलब इस चीज को लेकर क्या कहना है, ये केस को लेकर? आयशा आरिफ खान जो है वो मोहब्बत क्या है, मोहब्बत एक अंधा अमल है, मोहब्बत अंधी होती है। लोग कहते हैं ना कि नदी पे दिल आया तो करी क्या चीज। तो इंसान का जो वो उम्र होती है ना, उस उम्र के अंदर लड़का लड़की एक दूसरे से जब करीब होते हैं और वो रिलेशन आगे बढ़ता है तो अंधी मोहब्बत हो जाती है। और कहते हैं ना कि जब तक आदमी ठोकर नहीं खाएगा तब तक सुधरेगा नहीं। अभी जो समाज में जो मामला चल रहा है, इस मामले में जो डावरी का सिस्टम है वो तो इलीगल है, लेकिन लोग ये कहते हैं दूसरे तरीके से, उसी को कान को घुमा के पकड़ते हैं कि भाई मैं मेरी बेटी को अगर नहीं दूंगा तो लड़के वाले ऐसा जुल्म कर सकते हैं। ये सब पहले से जोड़ घटा लेते हैं। तो फिर वो क्या बोलते हैं, हम डाउरी नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, अपनी बेटी को दे रहे हैं प्यार से गिफ्ट दे रहे। तो उसका प्रोविजन है। गिफ्ट देने के चक्कर में भी लफड़े होते हैं, झगड़े होते हैं। आज हमारे पास डिवोर्स केसेस बढ़ क्यों रहे, इतना ज्यादा डिवोर्स केसेस क्यों आ रहा है? और डिवोर्स केसेस में पूरा सामान की लिस्ट बना देते हैं, ये दिए थे, ये दिए थे, ये दिए थे, शादी पे इतना खर्चा हुआ, खाने पे इतना खर्चा हुआ, मेहंदी में इतना खर्चा हुआ, हल्दी में इतना खर्चा हुआ, सब पैसा निकालो, वो तो खर्च हो चुका। डिमांड करते हैं। जब केस इस तरह से फाइल होता है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसमें केस ऐसे होता है। और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। शादी तुम जिससे कर रहे हो, मोहब्बत किसी और से होगी। अच्छा, ये भी एक मसला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हर शख्स को दूसरे की बीवी अच्छी लगती है और हर औरत को दूसरे का आदमी अच्छा लगता है। अपना पहला देखो। ऐसा क्यों है मुझे नहीं मालूम, ये सवाल का जवाब मुझे मिला ही नहीं अभी तक। अगर आप लोग के माध्यम से कभी मिल जाए तो मुझे भी बताना, मुझे खुशी होगी कि इसका रीजन पता हो। तो कभी कोर्ट में अगर कोर्ट करना पड़े तो मैं इसको कर सकता हूँ, तो शायद कुछ समाज में परिवर्तन अगर आ जाए। जैसे कि आपको कैसे केसेस पसंद है, नॉर्मल या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गए? और आपके पास कॉम्प्लिकेटेड आए तो आप किस तरह से हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे? हमारे पास केस तो सब कॉम्प्लिकेटेड ही आते हैं, लेकिन मुझे बेसिकली नॉर्मल केस पसंद है, मगर मैं कॉम्प्लिकेटेड को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज मेरा प्रोफेशन से ये कमिटमेंट है कि किसी भी तरीके का केस आए वो मुझे अगर फिजिबल है, प्रॉपर है, तो मुझे लेना चाहिए। ये मेरा ज़मीर मुझसे कहता है, ये मैं अपने आप से, मेरा एक वादा है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आते हैं और उसके जब रिसर्च करके उसके अंदर जाते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बोला है कि मैं रिसर्च मैन हूँ, तो मैं उस
एंगल से देखता हूँ। मेरा एस्पेक्ट ये है, मगर वो एस्पेक्ट भी है जो डबल एस्पेक्ट कर देता है, और बहुत सारी राज की बातें फिर पता चलती है। और जो केस लेकर के आते हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि भाई पहले वो जिस तरीके से बात करता है कि हाँ भाई वो मजबूर है, वो लाचार है और उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, और जब अंदर की बात पता चलती है बहुत सारी चीजें, तो बात पलटी हो जाता है। ऐसा फिर महसूस होता है कि भाई जो अपोजिट पार्टी है वो सही है। तो ऐसे सिचुएशन में सेटलमेंट की बात को हम लेते हैं और सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके सर, आपकी लाइफ में आपने इतने सारे केसेस बोले, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन पूछे, पर आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया होगा जहाँ पे आप ऐसे आपको दिल से लगे कि नहीं है मैं केस नहीं लड़ सकता, और अचानक ही आप विन हो जाओ, और आपका उस टाइप का एक्सपीरियंस क्या है? ऐसे टाइम का एक्सपीरियंस तो बहुत खुशी होती है, जरूर। और ऐसे 2-3 केसेस है जिसमें ऐसा लगा कि भाई अपोजिट पार्टी जीत जाएगी, यानी हमको हमारे फेवर में ऑर्डर शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन शायद ईमानदारी और सच्चाई की वजह से, या पता नहीं ईश्वर की कृपा की वजह से, अल्लाह की मेहरबानी की वजह से, उसमें जजमेंट में फेवर हमारे तरफ हो गया।